हाय स्टूडेंट, हम लोग अब देखने वाले हैं प्लेंट और डब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस होता है। डब्ल्यूएस रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, प्लेंट को बात पत्र कहते हैं, डब्ल्यूएस को कहते हैं बयान तहरीरी कहते हैं। तो हम देखने वाले हैं अभी, और इसमें हम लोग पूरा एग्जांपल वगैरह देखेंगे। दिखाऊंगा आपको प्लेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और डब्ल्यूएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसको हम प्रतिवाद पत्र कहते हैं, बयान तहरीरी भी कहते हैं। तो प्लेंट की डेफिनेशन पहले देखते हैं हम लोग। तो इसमें है द डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मली स्टार्ट्स अ सिविल सूट। इसका मतलब ये कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी पर भी केस करते हैं, तो जो प्लेंट है उसी के द्वारा केस करते हैं जो सिविल का केस होता है। कंप्लेंट तो क्रिमिनल केस में होती है, बट सिविल केस में क्या होता है कि सिविल सूट में प्लेंट हम दायर करते हैं। जैसे कि हमारा कोई राइट्स है या फिर किसी से हमारा कोई विवाद हो गया सिविल में, मनी का या फिर प्रॉपर्टी का या फिर किसी और तरीके का, तो हम प्लेंट दायर करती हैं। मैं आपको प्लेंट का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाऊंगा अभी। कौन फाइल करता है इसको? तो इसको फाइल करने वाला है द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ फाइल करता है जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है या तो पर्पस क्या है इसका? तो टू प्रेजेंट द प्लेंटिफ्स क्लेम्स, फैक्ट्स एंड लीगल ग्राउंड्स फॉर द लॉ सूट। इसका मतलब कि प्लेंटिफ क्या मांग रहा है, अनुतोष क्या चाहता है, फैक्ट क्या है, तथ्य जो केस के हैं वो क्या है, और ग्राउंड्स क्या है लॉ सूट को या फिर केस को फाइल करने के। की कंटेंट्स क्या, फैक्ट क्या करते हैं, बना कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन। फैक्ट जो है कॉज ऑफ एक्शन बताते हैं कि जो केस दायर करने की आवश्यकता हुई क्यों है। डिटेल्स ऑफ द डिस्प्यूट, जो हमारा जो विवाद शुरू हुआ है उसके डिटेल की क्या डिटेल है, क्यों हुआ है विवाद ये शुरू। और रिलीफ रेमेडी मांगी गई है, तो वो मांगते हैं कोर्ट से मांगता है वो प्लेंटिफ। इट्स एनालॉजी क्या है, इनिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट लेइंग आउट द ग्रीवेंस। तो ये है इनिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट का कि हम किसी कोर्ट में अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं शुरुआती दौर की, तो प्लेंट से ही होती है। नेक्स्ट आते हैं की कंटेंट्स ऑफ अ प्लेंट। प्लेंट के क्या क्या कंटेंट होते हैं? तो नेम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। पार्टीज़ आ गई, पार्टीज़ की डिटेल्स आ गई। पार्टीज़ की डिटेल में नेम, डिस्क्रिप्शन है, प्लेसेस है, और वो कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, ये जुरिस्डिक्शन आ जाती है कोर्ट की, क्या जुरिस्डिक्शन है, हमें बताना पड़ता है कि कोर्ट के पास इस केस को सुनने का अधिकार है या नहीं है। रिलीफ सॉर्ट, हमें रिलीफ मांगना होता है कि हम क्या चाहते हैं उस केस में, कर रहे हैं तो उस केस को कर रहे हैं तो हम चाहते क्या हैं उस केस में, या फिर हमारी मांग क्या है। वैल्यूएशन भी सूट की होती है, ठीक है। तो मैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही प्लेंट दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कोई प्लेंट है हमारे पास पड़ा हुआ, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। हिंदी का दिखा रहा हूँ पहले तो ये तो हमारा हो गया कि न्यायालय हो गया ये, ठीक है, ये हमारा न्यायालय आ गया। फिर हम बात संख्या लिखते हैं, सन 2025 का है तो सन भी लिखनी पड़ती है। फिर हमारा आ गई प्लेंटिफ, वादी जिसको कहते हैं, प्रेमपाल पुत्र ये पार्टी है उसका। और फिर आ गया प्रतिवादी। ये जो केस है हमने दायर किया उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दायर किया है, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष हेतु। तो हमारी ये जो है फैक्ट हैं, वादी निम्नलिखित निवेदन करता है, तो ये हमारे फैक्ट आ गए। इसमें फैक्ट हम दिखाते हैं कहाँ तक है हमारे। ये प्रॉपर्टी का केस है बेसिकली, कि प्रॉपर्टी का उन्होंने पहले वादा किया था कि हम प्रॉपर्टी देंगे, एग्रीमेंट भी कर दिया, पैसे भी ले लिए, बट उसके बाद में वो मना करने लगे। इस बात का है ये, इसकी रजिस्ट्री वगैरह का भी डिटेल है। तो और इसके बाद कि शर्त वगैरह ये चीज़ सारी चीज़ें गई थी। और फिर इसके बाद हमें दूसरा आ जाते हैं, दूसरे पे कि ये हम फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट ही हैं इस केस के, क्या क्या फैक्ट हैं। और शायद इसमें कुछ गलतियाँ लिखी हुई हैं, गलत लिखा हुआ है, पता नहीं किसने लिखा है, फ़िलहाल मैंने तो लिखा नहीं है। और ये है हमारा, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा क्या है। जैसे कि हमारा ये जो पैरा है, ये हमारा पता है क्या है, नेसेसिटी का पैरा है ये, कि हमें बात करने की आवश्यकता क्यों हुई, बात दायर करने की आवश्यकता क्यों हुई। ये है बात का कारण, बात का कारण आ गया, मतलब कॉज ऑफ एक्शन आ गया, ठीक है।
तो और ये आ गया जुरिस्डिक्शन भी आ गई उसी में, कॉज ऑफ एक्शन और जुरिस्डिक्शन एक ही बार में आ जाते हैं। अब ये आ गए वैल्यूएशन ऑफ सूट, ये हमारा है 3.5 लाख 3,30,000 रुपये। तो ये क्या आ गई वैल्यूएशन ऑफ सूट। अब अनुतोष मतलब जो हम लोग रिलीफ सॉर्ट करते हैं, वो रिलीफ मांगते हैं वो, तो ये है कि वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी अमर कर डिग्री किया जावे, ऐसे हम लिखते हैं। वो तो आपके सीनियर अगर आप कहीं वो सीखते हैं काम, तो आप उनकी ड्राफ्ट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, वो कोई इशू है नहीं। अगर आपको नहीं सिखाते हैं सीनियर, तो आप उनकी फाइल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, आपको टाइम मिले उनका प्रैक्टिस करिए तो आपको आराम से आ सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग कि अन्य कोई दादसी मुफीद हो, और इसमें एक ये वाला पैरा लिखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी की डिटेल्स दी हैं, या फिर कोई भी फैक्ट हैं जो भी आपके, जो बहुत ही शॉर्ट में कि आप क्या चाहते हैं वो चीज़, ठीक है। और इसके बाद में हमारा ये वेरिफिकेशन आ गया प्लेंट का, और प्लेंट के वेरिफिकेशन के बाद हमें फिर क्या है इसके शपथ पत्र। तो अब हम शपथ पत्र शपथ पत्र में हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि जो पार्टी है वो क्या जो पार्टी है वो इन जो फैक्ट हैं उनसे भली भांति बखूबी वाकिफ़ है। और जैसे ये लिखा है कि शपथ करता है, ये पता नहीं पाफत करता कैसे हो गया, मेरे को भी नहीं पता है फ़िलहाल। तो ये इन्होंने लिखा है, इसका शपथ पत्र एफिडेविट है ये, जो कि पार्टी का बनता है। फिर यहाँ पे उनके सिग्नेचर होते हैं इस एरिया में, जो एरिया छोड़ा है हमने, ये वेरिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। ये तो हमारा हिंदी में प्लेंट हो गया। अब हम देखते हैं इंग्लिश का प्लेंट। तो इंग्लिश का प्लेंट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट के पास, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारा इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज, सीनियर डिवीज़न अलीगढ़। अलीगढ़ का कोई केस है, सिविल नंबर ये सूट नंबर है, केस का नंबर जो कि हमने हिंदी के में देखा था। ये पार्टीज़ के नेम है कि ये प्लेंटिफ आ गए, ये आ गए डिफेंडेंट, और ये उनके फैक्ट हो गए। द मेंशन्ड प्लेंटिफ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर दैट अफोरसेड डिफेंडेंट अप्रोच द प्लेंटिफ ऑन 10/1/26 फॉर सीकिंग लोन ऑफ 6 lakhs फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। मतलब वो जो अपनी डॉटर की शादी के लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया उसने, किससे? प्लेंटिफ से। तो ये इसके फैक्ट हैं, मैं तो पढ़ने वाले नहीं हैं हम लोग, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से अराइज हुआ है, ये है। तो ये तो कॉज ऑफ एक्शन आ गया यहाँ पे, ये है, ये कॉज ऑफ एक्शन आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट। और इसी में हमारी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी आ जाती है। और फिर हमारा आ गया कोर्ट की फ़ीस, ये है अकॉर्डिंग टू यूपी कोर्ट फीस एक्ट, ये कोर्ट फीस का आ गया सेक्शन। और ये जो है क्लेम्स, तो ये हमारा जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो है कि हमें उसे क्या चाहिए। ये आ गया कि वो कह रहा है कि डिग्री पास करो, इससे मनी रिकवरी हो जाए 6 लाख रुपए की प्लेंटिफ से, और उसका इंटरेस्ट वगैरह भी लगे। और कुछ अगर अवॉर्ड करना चाहता है, कोर्ट चाहता है, देखता है कि कुछ और मिल सकता है प्लेंटिफ को, तो वो भी वो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो कोर्ट ये तो लिखना ही, ये वाला पैरा तो लिखना ही होता है हमें, ताकि हम कोर्ट जो देना चाहता है उसमें भी वो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो कोर्ट को हम ऑप्शन दे देते हैं। फिर आ गए हम वेरिफिकेशन पे। तो वेरिफिकेशन ये आ गया, और ये प्लेंटिफ के हस्ताक्षर हो गए, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ काउंसिल जो एडवोकेट है उनका, वहाँ उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं। फिर आ गया भाई हम एफिडेविट पे। ये सॉरी, ये तो ये WS है। एफिडेविट तो मैं आपको बताया था कैसा है, सेम वैसा ही होता है। तो मैं इसमें तो है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता वो भी। तो सिंपल ही होता है, ज़्यादा वैसा नहीं होता है एफिडेविट इंग्लिश का भी। और अब मैं आपको WS पहले हिंदी का दिखाता हूँ, फिर इंग्लिश का दिखाऊँगा। तो हम पहले WS देख लेते हैं।
ठीक है। ये WS है, ये पता नहीं हिंदी टाइपिंग जो जहाँ जिस सेटअप पे मैंने की थी वहाँ पर तो सही थी, पता नहीं इसमें ये क्यों ऐसी आ रही है इस वाले सिस्टम में मेरे, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे हम SDM वाला देख रहे हैं, रेवेन्यू कोड का। इसमें हमने क्या लिखा है कि जो उप जिलाधिकारी के कोर्ट में हम दायर कर रहे हैं, बात संख्या आ गई, ये पार्टीज़ हो गई ये धारा आ गई, कौन सी धारा में दायर हो रहा है, बंटवारे का केस है ये ग्राम आ गया, गांव। फिर आगे हम ये लिखते हैं, हम बयान तहरीरी मिल जाने प्रतिवादी संख्या 2 लगा 5, जितने भी प्रतिवादी हैं जो प्रतिवादी दे रहा है अपना या फिर अलग अलग दे रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि कितने डिफेंडेंट है और डिफेंडेंट कौन से डिफेंडेंट दे रहे हैं। हो सकता है कि डिफेंडेंट सारे के सारे एक साथ दे दें एक ही काउंसिल को हायर करके, या फिर हो सकता है कि अलग अलग दें, तो वो उनकी मर्ज़ी। अब हम उससे पहले सॉरी मैं भूल गया कि मुझे WS समझाना भी तो पहले आपको, ठीक है। तो WS क्या है, तो फॉर्मल रिप्लाई टू द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट। कह रहा है कि जो प्लेंट बात पत्र में जो भी रिप्लाई दिए, जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उसका रिप्लाई होता है, उसका आंसर होता है कि अपना डिफेंस लेता है डिफेंडेंट। और कौन दायर करता है, डिफेंडेंट, गवर्नड बाय ऑर्डर 8 ऑफ द CPC। और जो प्लेंट है वो ऑर्डर 7 से दायर होता है, प्लेंटिफ की क्लेम को रिस्पॉन्ड करने के लिए होता है ये, ठीक है। अब की कंटेंट्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, स्पेसिफिक डिनाइल्स स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसे कि हमारे इस वाले WS में हैं। देखिए ये स्पेसिफिक डिनाइल होगा, यह बात पत्र की मत नंबर स्वीकार है, अगर ये स्वीकार है तो स्वीकार कर ले, नहीं है तो स्वीकार नहीं है, ये लिखा है। ये जो भी पॉइंट होता है वो पॉइंट लिखना पड़ता है कि हमें ये जो पॉइंट है वो स्वीकार नहीं है या फिर स्वीकार है, एक्सेप्टेड है या नहीं, ये चीज़, ठीक है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट किसी किसी में देते हैं, किसी किसी में नहीं देते हैं, वो भी डिपेंड करता है। दूसरी अफर्मेटिव डिफेंसेस, तो डिफेंस आते हैं हमारे, ये है डिफेंस भी साथ में ही आ रहा है, गलत है, वादी एवं प्रतिवादी के बीच कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ऐसी चीज़ें। अब हम आ गए अतिरिक्त कथन में, क्योंकि हमें अपना भी काउंटर क्लेम देना है या फिर अपने भी तथ्य रखने, तो हम फिर अपने फैक्ट रखेंगे जो हमें हमारे हिसाब से सही है। झूठ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि आप झूठ लिख देंगे। अगर आपको कोई बात सत्य है प्लेंट में तो आपको प्लेंट में सत्य बात कहनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप नहीं कह सकते, तो आप फंस जाएंगे फिर तो ये हमारे फैक्ट आ गए। इसमें हमें कोई कॉज ऑफ एक्शन वगैरह का सीन नहीं रखना पड़ता है। तो यह है कि थोड़ा बहुत ये है कि पोस्टली नहीं है, ये लिख दिया हमने कि जो है विधि के विरुद्ध है, और क्या है कि जो कॉस्ट है या फिर जो फ़ीस उन्होंने तय की है केस में, तो वो हम नाकाफ़ी बताते हैं कि वैलिड नहीं है या फिर कम है। तो और निरस्त करने की बात करें कि जो वादी का जो दावा है या फिर सूट है प्लेंटिफ का, वो निरस्त किया जाए। फिर हम वेरिफिकेशन इसमें भी देंगे, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं देंगे, वेरिफिकेशन देंगे। फिर हम इसका भी शपथ पत्र देंगे। तो गलती इसमें यह कि ये भा लिख गया है शाक की जगह, तो बहुत सारी जगह पर, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। शपथ पत्र प्रतिवाद पत्र के समर्थन में, तो हमें इसका देखना है कि यह शपथ पत्र शपथकर्ता उपरोक्त बाद में प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 और 5 का गर्भपात मुकदमा ऐसे करके इसके शपथ पत्र में देने हैं अपने वर्डिक्ट, और उसके बाद में हमें वेरिफिकेशन करना है ऊपर वाले WS का कि कैसे कैसे हम क्या क्या जानकारी में सत्य है नहीं है ये चीज़ है, और फिर वेरिफिकेशन देना है लास्ट में शपथ पत्र का, और वो हो जाता है फिर। ऐसे ही अब हम इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रोम पे, ये आ गया। तो ये फिर से कोड का नंबर आ गया, कोड आ गया, फिर ये पार्टीज़ हो गई। फिर अब इन्होंने डिनाइल कराया था, कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 and 2 ऑफ द प्लेंट आर नॉट एडमिटेड एंड आर स्पेशली डिनाइड। कह रहा है कि पैरा नंबर 1 और 2 के जो तथ्य हैं वो एडमिट नहीं है, स्वीकार नहीं है, और स्वीकार करने योग्य नहीं है, गलत है, और वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे 3 का 4 का 5 का 7 का 9 का
ठीक है। अब एडिशनल प्लीज, वही अतिरिक्त कथन आ गया, तो हम अतिरिक्त कथन में बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे फैक्ट हैं ये, कि कैसे कैसे क्या हुआ है, ये फैक्ट आ गए हमारे। तो हमने अपने फैक्ट बोल दी, फिर आ गए हम वेरिफिकेशन पे। तो वेरिफिकेशन वही आवा मेंशन डिफेंडेंट डू हेयर बाय वेरीफाइज एट अलीगढ़ ऑन 5/8/16 दैट द कंटेंट्स ऑफ द WS आर ट्रू टू माय पर्सनल नॉलेज, और डिफेंडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये WS हो गया। आप लोग टेंशन ना लीजिए, पूरा का पूरा WS ही लिखाना सिखा दूंगा किसी टाइम पे, अभी नहीं, नेक्स्ट किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये वेरिफिकेशन है इसका, और शायद इसके कंटेंट्स वगैरह जो हैं डिफ़र हो गए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये किसी और चीज़ का प्लेंट है, तो इन्होंने कई सारे प्लेंट दे रखे हैं। ये भी देखिए, ये कोर्ट का नाम आ गया ऊपर, अलीगढ़ सूट का आ गया, बात संख्या संगम प्रसाद, ये आ गई प्लेंटिफ, ये आ गया डिफेंडेंट। इन्होंने फिर WS में बोला कि क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें, और एडिशनल तथ्य आ गया, वेरिफिकेशन यहाँ पे आ गया। बेसिक चीज़ ये है कि हमें कुछ ज़्यादा WS हो या फिर प्लेंट हो, ठीक है, कुछ भी ना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी फैक्ट दे रहे हैं, चाहे वो WS हो या प्लेंट हो, उसमें पहली चीज़ कि वो सही होने चाहिए। ऐसा नहीं आप फर्जी कथन लिख, फर्जी तथ्य लिख देंगे, थोड़ा बहुत चलता है, हाँ ऐसा नहीं, झूठ तो बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, कुछ बातें अपनी छुपानी पड़ती हैं, बट ऐसा नहीं कि आप सब झूठ बोल देंगे, नहीं, आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे। और मोस्टली जो सिविल के केसेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट पे निर्भर करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है, प्रूफ है या नहीं है, एविडेंस है या नहीं है। तो आप झूठ बोल भी नहीं सकते, अगर बोल भी दिया तो डॉक्यूमेंट अगर सामने वाले के पास है तो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखिए जिनको आप प्रूव कर सकें, कि आपके पास में प्रूफ हो। अगर नहीं है तो आप फंस सकते हैं, आपको ही उल्टा जुर्माना देना पड़ सकता है, और आपका ही केस जो है कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, WS और प्लेंट का तो ये मैटर है। अब हम लोग देखते हैं काउंटर क्लेम सेट ऑफ, ये अलग से हम दायर करना पड़ता है, WS के साथ भी दायर कर सकते हैं या कभी उसके बाद में कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं कि हम जो हम फैक्ट कह रहे हैं, तथ्य कह रहे हैं, तो वो उनका जो आपके पास प्रूफ भी है। वेरिफिकेशन तो होता ही है। अब आते हैं कंपैरिजन पे। इनिशिएटिंग डॉक्यूमेंट, ये लीगल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करता है, ये रिस्पॉन्स है प्लेंट, और फाइल कौन करता है, प्लेंटिफ करता है, और WS को डिफेंडेंट करता है। पर्पस तो ये कह रहा है कि जो क्लेम है उसको बताने के लिए, और उसकी जो शिकायत है उसके लिए। और ये जो कहता है कि जो डिफेंस, आप खुद को बचाव के लिए काउंटर क्लेम भी करते हैं, ये WS, या प्रतिवाद पत्र भी कहते हैं इसको, बयान तहरीर भी कहते हैं, WS भी कहते हैं। आप कोर्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको ये बात तो पता होगी। और प्लेंट को बात पत्र कहते हैं, दावा भी कहते हैं, दावा पत्र भी कहते हैं, ये चीज़ें कहते हैं। गवर्निंग ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 8 है। कंटेंट्स क्या है इसके, स्टेट्स फैक्ट गिविंग राइज टू द कॉज ऑफ एक्शन, ये रिस्पॉन्ड करता है और स्पेसिफिक डिनाइल करता है। ये कैन नॉट इंक्लूड सेट ऑफ और काउंटर क्लेम और सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे प्लेंट में ही सब कुछ देना होता है। कैन इंक्लूड अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये कर सकता है, ये डिसमिस हो सकता है। और कोर्ट जो है इसको जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स, उसके पढ़ने के बाद प्रतिवाद पत्र को पढ़ना। कंक्लूजन, प्लेंट इज़ अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट लेज आउट द प्लेंटिफ केस, प्लेंट जो है डॉक्यूमेंट है फाउंडेशनल जो कि प्लेंटिफ का केस बताता है। WS क्या है, डिफेंडेंट का इक्वली क्रूशियल अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट द क्लेम एंड प्रेजेंट देयर साइड। WS कहता है कि जो डिफेंडेंट है या प्रतिवादी है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार देता है, ये चीज़ है। तीसरी, टुगेदर दीज टू प्लीडिंग्स फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ अ सिविल लॉसूट इंश्योरिंग ऑल द पार्टीज पोजीशन आर क्लियरली आर्टिकुलेटेड फॉर द कोर्ट रिव्यू। कह रहा कि ये जो दो प्लीडिंग है ये कोर्ट को डिसाइड करवाते हैं कि क्या क्या किसके
रीज़न है, क्या क्या फैक्ट हैं और क्या किया जा सकता है और कोर्ट रिव्यू कैसे करेगा, ये चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।